जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर तंत्र, है ना। यहाँ पर मानव शरीर संरचना मानव शरीर संरचना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। लिखूं क्या? ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ये देखेंगे। और ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सेल। क्या आएगा? सेल। ओके, ये देखो सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल। बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। टॉपिक है सेल, या इसे ही कहा जाता है कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ठीक, तो हमारा टॉपिक तो आज का क्लियर हो गया है, कोशिका है। तो आगे की जितनी भी क्लास रहेगी अभी कोशिका पर डिपेंड रहेगी। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो, इसे थोड़ा सा रफ कर दूं, देन फिर कोशिका स्टार्ट करते हैं। सेल, है ना। कोशिका कोशिका जो है, विज्ञान में कोशिका का अध्ययन। क्या कहा मैंने? यहाँ से जैसे एग्जाम होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछना प्रारंभ भी हो जाता है। जैसे आपसे पूछेगा स्टडी ऑफ सेल, क्या बोलेगा? स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और ये जो कोशिका है, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। ये एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर शरीर की समस्त कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं ये जो साइटोलॉजी है, ये टर्म किसने दिया? तो साइटोलॉजी टर्म गिवन बाय हर्टविग। साइटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? हर्टविग के द्वारा दिया गया। कौन सा शब्द? साइटोलॉजी। ये जो साइटोलॉजी शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? हर्टविग के द्वारा दिया गया। हर्टविग है, देखो हर्टविग जो है ये वैज्ञानिक है, इन्हें बताया था सबसे पहले साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? हर्टविग ने। लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि सेल शब्द किसने दिया, है ना। तो अभी हम सेल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेल देखते हैं। सेल होता क्या है? ये जो मैं सेल सेल बोल रही हूँ या कोशिका बोलती हूँ, ये कोशिका होती क्या है? तो जो कोशिका होती है ना, किसी भी जीव की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। अब ये क्या होता है? तो देखो, ये कोई एक लड़का है, बराबर। देखो ये कोई लड़का है, ये लड़के की मैंने आपको बताया बेसिक नीड, है ना। किस चीज के लिए बेसिक नीड? इसके पापा ने इसको बोला भैया तुझे बनवाना है मकान। क्या बनवाना है? मकान। तो इस लड़के ने मकान बनवाना था, तो इसके पापा ने इसको आदेश दिया कि चल मकान बनवाना है और मैंने तेरे के ऊपर काम सौंपा है। तो मकान बनवाने के लिए ये क्या लाएगा? सबसे पहले मकान बनाने के लिए दरवाजा ले आएगा क्या? खिड़की ले आएगा क्या? क्या करेगा? छत भरने के लिए सलिए ला के रख देगा? नहीं। अभी जो मकान बनाने के लिए लड़का ये लेके आ गया, इसके पिताजी ने इसे फोड़ा और इसके पिताजी ने बोला बेटा मकान बनाने के लिए जो बेसिक नीड्स जो आपकी होगी वो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए ईंट, बालू, सीमेंट, है ना। तो ये जो है बेसिक चीजें, इनके बिना आप मकान बनाओगे कैसे? वैसे ही ये कहानी का अर्थ था। इसको कैसे बताओगे आप? इसका बताने का बस इतना ही तात्पर्य था कि जो कोशिका होती है, कोई भी मानव जो है, किसी भी मानव या फिर जंतु, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी जीव बोल देती हूँ, किसी भी जीव की फॉर्मेशन जो होती है, फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, तो वो फॉर्मेशन जो है उसकी यूनिट होती है सेल। क्या होती है? सेल। कोशिका से ही क्या होता है? निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। तो बात समझ में आई? जो कोशिका है किसी भी जीव की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो बेसिक नीड मानव का शरीर बनने के लिए क्या जरूरी है? कोशिका जरूरी है। क्या जरूरी है? कोशिका जरूरी है। मानव शरीर बनने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, यहां तक कोशिका हमने पढ़ लिया। ओके, देखो ये हो गई सेल। अब कोशिका जो है, देखो सेल ये है कोशिका। अब ये कोशिका जो है ना, ये शब्द किसी ने दिया होगा, ये
किसी ने कोशिका की सबसे पहले खोज करी होगी, किसी ने कोशिका को सबसे पहले देखा होगा, तो उस व्यक्ति के बारे में हम जानना प्रारंभ करते हैं। तो एक बात है, जैसे बात है 1665 की, कब की बात है? 1665 की बात है। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक इनका नाम है। और ये रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने क्या करा, ये बैठे हुए थे, अब देखना कहानी का वास्तविक घटनाओं से कोई भी है ना संबंध नहीं है। तो रॉबर्ट हुक जो है ये बैठे हुए थे, तो भैया ड्रिंक व्रिंक करी होगी, एक विस्की की बोतल थी, हाँ, तो बोतल जो है, ये देखो एक बोतल है, एक बोतल है, उस बोतल का ढक्कन, अब बहुत ज्यादा चढ़ गई होगी, बैठे होंगे देख रहे होंगे, तो बोतल का जो ढक्कन है ना, वो काय का बना होता है? कॉर्क का बना होता है। काय का बना होता है? कॉर्क का। तो एक दिन बैठे बैठे ख्याल सोचा कि क्यों ना इस कॉर्क को देखा जाए, तो इनने अपना ही एक रूडिमेंट्री माइक्रोस्कोप बना के रखा था। क्या बना रखा था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो इन्होंने अपना स्वयं का एक है ना माइक्रोस्कोप बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया। उसके अंदर इन्होंने, और ये माइक्रोस्कोप के साथ इन्होंने कांच को पीस पीस के बनाया था। किसको पीस के बनाया था? कांच को पीस पीस के इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। अब माइक्रोस्कोप इन्होंने बना तो दिया, और इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल को देखा था। किसको देखा था? इसकी कॉर्क, जो बोतल का ढक्कन है ना। अब आप बोलोगे मैडम कॉर्क कॉर्क बोल रहे हो, कॉर्क होता क्या एक बार बताओ। तो देखो कॉर्क क्या होता है, जैसे आपने कभी पेड़ की छालें देखी है क्या? पेड़ की जो छाल होती है, ऐसे ये जो पेड़ है कोई सा भी, इसके बाहर बाहर की जो कोटिंग होती है, छाल होती है पेड़ की, और पेड़ की छाल के जस्ट अंदर की जो लेयर होती है ना, जैसे ये पेड़ है और ये पेड़ की छाल है, मान लो जैसे ये वाली, ये इसके अंदर की लेयर, ये अंदर की लेयर, ये पेड़ के छाल की जो अंदर की लेयर होगी, ये कॉर्क होती है। क्या होती है? कॉर्क होती है। इसको बोलते हैं कॉर्क टिश्यू। क्या बोलते हैं? कॉर्क टिश्यू। तो ये कॉर्क टिश्यू जो होता है, इसी का बना होता है बॉटल का ढक्कन। क्या बना होता है? बॉटल का। जैसे पहले इत्र की बोतल का ढक्कन भी बनाते थे कॉर्क का, फिर विस्की बताया मैंने, उसकी बॉटल का ढक्कन भी कॉर्क का बनता था। तो ये जो कॉर्क है ना, इसकी ही ये तो क्योंकि थी है ना कोशिका जैसी, तो इन्होंने क्या करा, अपने माइक्रोस्कोप में इसको रख के देखा। ठीक है, किसको? कॉर्क टिश्यू को रख के देखा। अब ये जो कॉर्क टिश्यू को इन्होंने रख के देखा है ना, तो इन्हें कुछ ऐसी संरचना दिखाई दी। कैसी? ऐसी संरचना, ऐसी बेंजीन टाइप इनको एक आकृति दिखाई दी। देखो ये रही, ये है ना, ये थोड़ा मुझसे अच्छा नहीं बन पा रहा है, बस ऐसी कोई सी आकृति इनको दिखाई दी, कुछ ये आकृति, और ये कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई दी थी। मैं बोल रही मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियां चिपकी रहती है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर देखो ये बहुत सारी मधुमक्खियां, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो ये तो दिखा, ये छत्ते जैसी प्रक्रिया तो इनको दिखी, लेकिन फिर इनको इसके अंदर भी स्ट्रक्चर दिखने लग गया। इसके अंदर भी क्या दिखा इनको? एक स्ट्रक्चर दिखा, कुछ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसा इनको छोटे छोटी और संरचनाएं दिखने मिली। तो इसको, ये जो स्ट्रक्चर इनको दिखा ना, इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया सेला। क्या नाम रख दिया? सेला। और ये जो सेला है, इससे ही आगे चलकर एक शब्द बना सेल। क्या बना? सेल। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि भैया रॉबर्ट हुक बैठे थे, है ना, टल्ली होके बैठे थे, बताया ना मैंने, तो वैसे वो बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वो जो विस्की है उसकी बोतल थी, बोतल का जो ढक्कन था वो कॉर्क का बना था, सबसे पहले देखी। लेकिन मैंने तो आपको बोला लिविंग सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं। तो कोशिका जो इन्होंने देखी ना सबसे पहले, वो डेड सेल थी। कैसी सेल थी? वो डेड सेल थी। बात समझ में आई? तो रॉबर्ट हुक ने, ये जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने करी थी डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल, कोशिका की इन्होंने खोज करी। कोशिका की खोज, कोशिका की इन्होंने खोज की, रॉबर्ट हुक ने करी थी। और रॉबर्ट हुक ने कब करी थी? तो करी थी 1665 में करी थी। और ये जो खोज है, ये सबसे पहली कोशिका कैसी थी? तो ये डेड सेल है। कैसी सेल है ये? डेड सेल। ये तो मरी हुई कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने। पर इन्होंने जो कोशिका खोजी ना, वो मरी हुई कोशिका थी, मृत कोशिका थी। सबसे पहले कोशिका को देखा किसमें गया? तो कॉर्क में देखा गया। किसमें देखा गया? कॉर्क टिश्यू में देखा गया था सबसे पहले, और इनका खुद का रूडिमेंट्री माइक्रोस्कोप था। तो ये कहानी यहां तक समाप्त होती है। एक और चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानने योग्य है, देखोगे तो ये जो रॉबर्ट हुक है, ये जो रॉबर्ट हुक है ना, इन्होंने ही आपसे पूछे सेल टर्म गिवन बाय, उन्होंने सेला बोला था और उससे आगे चल के क्या बन गया? सेल बन गया। तो कभी पूछे सेल टर्म गिवन बाय, जो कोशिका शब्द है, कोशिका शब्द है, शब्द किसके द्वारा दिया गया?
तो किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका शब्द दिया गया था। और साइटोलॉजी शब्द पीछे भूलना मत, हर्टविग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हर्टविग के द्वारा दिया गया है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं भाई, एक और वैज्ञानिक आते हैं, 1674-76 की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है A.V. ल्यूवेनहॉक। अच्छा, एक चीज बीच में बताना चाहूंगी कि आप ये जो पढ़ रहे हो इसके लिए एक अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। कॉपी के अंदर आपका सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। लिखने से क्या होता है कि हम बार बार उसे पढ़कर याद रख पाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि क्या पढ़ना है। एक वैज्ञानिक आए थे A.V. ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है इनका? A.V. ल्यूवेनहॉक। A.V. ल्यूवेनहॉक लिख दूं यहां पर, ल्यूवेन हॉक करके एक वैज्ञानिक है, ल्यूवेनहॉक करके एक वैज्ञानिक है, ये आए। इन्होंने भी क्या करा, इनके पास भी इनका माइक्रोस्कोप था। A.V. ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने सबसे पहले, ये भी फ्री फोकट बैठे हुए थे, ठीक है। तो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो दांत खोद रहे थे बैठ के। क्या खोद रहे थे? दांत। बच्चे खोदते ना कभी कभी ऐसे बैठे हैं और इधर से दांत, अपन ने खाना खा लिया, इधर से फिर हमारे दांत में जो जम जाता है आसपास की लेयर, उसको ये क्या कर रहे थे, बैठे बैठे खोद रहे थे। इन्होंने उसे खोदा तो वो जो लेयर है इनके नख में आ गई। कहां पर आ गई? नाखून के अंदर आ गई। अब ये नाखून के अंदर आ गई ल्यूवेनहॉक के, मतलब ये दांत का जो होता है ना, ये कचरा इसमें आ गया नाखून में। इन्होंने उसको लिया, है ना, उसको लेके इन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा। कहां पर रखा? माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तो इनको ना उसके अंदर दिखा बैक्टीरिया। क्या दिखा? बैक्टीरिया। इनको उसके अंदर बैक्टीरिया दिखा। क्या दिखा? सबसे पहले बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु दिखा। क्या दिखा? जीवाणु। और वो तो क्या था भैया? सजीव कोशिका थी, मतलब लिविंग सेल थी। कैसी सेल थी? लिविंग। वो जीवित है, वो तो चल रहे, उसके अंदर बैक्टीरिया चल रहे। तो इन्होंने बोला भाई ये तो क्या है, एक लिविंग सेल है। क्या है ये? एक लिविंग सेल। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, मतलब सजीव कोशिका को सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल अर्थात कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई? तो सर्वप्रथम खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। और इनने जो कोशिका देखी थी सबसे पहले, वो किसमें देखी थी? बैक्टीरिया में देखी थी। किसमें देखी थी? बैक्टीरिया में देखी थी। इतनी बात समझ में आई होगी। अब A.V. ल्यूवेनहॉक ने देख लिया। A.V. ल्यूवेनहॉक से अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको क्या करना है, बाय वन बहुत सारा गेट वन फ्री मिलता है। किसके साथ? ल्यूवेनहॉक के साथ। इन्होंने बैक्टीरिया सेल का तो इन्होंने डिस्कवरी किया ही किया था, लेकिन आगे देखते हमने इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी कर दी है ना। 2-4 नाम तो अपन यही याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया जो है मतलब जीवाणु कोशिका। आपने आरबीसी देखा होगा, आरबीसी सुना है क्या? आरबीसी, तो आरबीसी की खोज भी सबसे पहले किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने करी थी। आपने प्रोटोजोआ सुना है क्या? प्रोटोजोअन, है ना, आप इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। प्रोटोजोआ की खोज भी किसके द्वारा की गई? A.V. ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। और एक और, स्पर्म जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं मेल्स में, स्पर्म्स, इसकी भी खोज किसके द्वारा, मतलब शुक्राणु जो होते हैं, इसकी खोज भी किसके द्वारा की गई? A.V. ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। तो हमने क्या देखा? A.V. ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने एक लिविंग सेल देखी, सबसे पहले बैक्टीरिया में देखी। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने करी थी। फिर ल्यूवेनहॉक के साथ बाय वन गेट वन बहुत सारा फ्री मिलता है, तो वहीं पे देखेंगे हम सबसे पहले बैक्टीरिया, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, फिर प्रोटोजोआ और स्पर्म मतलब शुक्राणु। इन सबकी खोज का श्रेय किसे जाता है? A.V. ल्यूवेनहॉक को जाता है। तो फिर से एक बार हम लोग रिवीजन देखते हैं। ये मैं थोड़ा सा जब हटती हूं ना, तो हमने स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इतनी देर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो आगे एक और चीज देखेंगे कि थोड़ा सा बैक में चल के हम प्रीवियस रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था साइटोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन होता है? कोशिका का। किसका? कोशिका। स्टडी ऑफ सेल क्या है? साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी टर्म्स किसने दिया? हर्टविग के द्वारा ये शब्द दिया गया था। हर्टविग ने ये शब्द दिया था। उसके बाद क्या देखा? सेल देखा। ये जो सेल है, ये शब्द सेल टर्म गिवन बाय, तो सेल टर्म जो दिया है रॉबर्ट हुक ने दिया है। किसने दिया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट हुक ने
कोशिका की खोज भी करी थी, तो डिस्कवरी ऑफ सेल, क्या बोला मैंने, डिस्कवरी ऑफ सेल। और एक और चीज जो मैं बताना भूल गई, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक ने ही इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। ये चीज याद रखना, रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले, है ना, डेड सेल की खोज की थी। या कोई भी सेल आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने करी है, तो रॉबर्ट हुक ने ही करी थी। उसके बाद आ जाए आपके पास कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कैसी कोशिका को खोजा था, तो मृत कोशिका को देखा था। किसमें देखा था, कॉर्क में देखा था। फिर आएंगे एवी ल्यूवेनहॉक। कौन आएंगे, एवी ल्यूवेनहॉक आएंगे। एवी ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने भी खोज करी थी। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर, किसमें, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज करी थी, जीवित कोशिका की खोज करी थी। तो लिविंग सेल्स डिस्कवर बाय एवी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक के साथ साथ मैंने बोला था आरबीसी की खोज भी की, स्पर्म की खोज भी इन्होंने कर रखी है। उसके बाद इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज भी की थी। बैक्टीरिया मैंने आपको बताया और लिविंग सेल भी मैंने आपको बताया। इतनी सारी आरबीसी, इन सब की खोज किसने करी है, ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। इतनी बात अपन को समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कोशिका कार्य कैसे करती है। ठीक है, देखो भैया, कोशिका कार्य कैसे करती है। कोशिका के देखते हैं, ये देखो, एक मैंने आपको बता दी सेल। देखते हैं हम एक कोशिका से कैसे बनता है एक बॉडी या एक अंग या एक ऑर्गन, और उसके बाद कैसे डेवलप होती है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये एक कोशिका है। क्या कहा हमने, ये एक कोशिका है, बेचारी है ना। ये क्या है, एक सेल है, सेल है, सेल है। ठीक है, ये एक ही है, लेकिन अगर, है ना, ये बहुत सारी मिल जाए, क्या बोला मैंने, बहुत सारी कोशिका, बहुत सारी कोशिका, ये रहा, बहुत सारी कोशिका, बहुत सारी कोशिका, बहुत सारी कोशिका को क्या बोलेंगे आप, ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल इसे कहेंगे। ये है कोशिका का समूह, कोशिका का समूह, ये है कोशिका का समूह, ग्रुप ऑफ सेल इसे कहेंगे। जैसे ये कलर में शायद मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, ये देखो, ये इसे ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह। ये कोशिकाओं का जो समूह है ना, ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। जो कोशिकाओं का समूह होता है, इसे क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। तो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिश्यू या ऊतक कहा जाता है। एक कोशिका थी तो सेल, बहुत सारी मिल गई, ग्रुप ऑफ सेल। इसी ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊतक। और यही जो है, ये ऊतक है, ये बहुत ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। इनसे ही मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन जो है उससे मिलकर क्या बन जाती है, एक बॉडी पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉडी पार्ट्स बनना प्रारंभ हो जाएंगे, और बॉडी पार्ट्स बनकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमने एक यात्रा देखी, एक जर्नी देखी कि सेल कैसे काम करती है। पहले सेल रहती है, फिर वो बहुत सारी मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। तो कोशिका के समूह को ही क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतक से मिलकर किसका निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग मिलकर ही ये जो बॉडी पार्ट्स बनते हैं, और फिर यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के क्या हो जाएगा, है ना, तैयार हो जाता है। ये होती है जर्नी कोशिका की। एक कोशिका, बहुत सारी, फिर टिश्यू बनाए, फिर अंग बनाए, फिर क्या बनाएगा, ये लिविंग ऑर्गन इसने बना के रख दिया। यहां तक की कहानी हमारे समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कोशिकाओं के प्रकार। क्या देखेंगे, कोशिकाओं के प्रकार, जो कि अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।